Good morning, all of you. My name is Megha Kamal Rajawat. I am lecturer at Resident College of Pharmacy. Today we are going to study T-Forms Part 1, subject that is pharmacognosy, unit number 4, that's named as secondary metabolites. इसके अंदर हमने पहले एक्सप्लोर कर लिया था, डिफाइन देख ली थी, क्लासिफिकेशन देखा था उसका, फिर हमने उसका आइसोलेशन, केमिकल टेस्ट, अक्रेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, थेरेपेटिक एक्टिविटी, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, ये सब देख लिए थे हमने। आज हम शुरू कर रहे हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकंड वाला है टर्पेनॉइड्स। ठीक, टर्पेनॉइड का एक स्ट्रक्चर हमने आइसोप्रीन नाम से स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है। ठीक है, सो आइसोप्रीन, टर्पेनॉइड्स को आइसोप्रीन्स भी बोल सकते हैं। आइसोप्रीन एक ऑर्गेनिक केमिकल डिराइव्ड होता है। ठीक है, ये एक 5 कार्बन कंपाउंड होता है जिसको हम आइसोप्रीन बोलते हैं, और इसके पॉलीमर्स को हम टर्पेन्स बोलते हैं। ठीक, ये एक 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड है ना, 5 कार्बन कंपाउंड जिसको हम आइसोप्रीन बोलेंगे इस स्ट्रक्चर को। और इस स्ट्रक्चर का जो पॉलीमर होगा, हम जानते हैं पॉलीमर मोनोमर क्या होता है। पॉलीमर मोनोमर जानते हो, ये एक मोनोमरिक यूनिट है। जैसे जब इस यूनिट को बार बार लिखेंगे तो वो एक तरह से पॉलीमर बन जाएगा। मोनो मतलब एक, पॉली मतलब मोर देन 2। ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्पेन्स। और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं टर्पेनॉइड्स। टर्पेन्स और टर्पेनॉइड्स दोनों में क्या डिफरेंस होता है, हमने ये देखा भी था। टर्पेनॉइड्स जो होता है, इसके अंदर अगर इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो जाएगी तो हम इसको बोल देंगे टर्पेनॉइड्स। अगर इसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, इसमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही रहेंगे, HC, जो कि हाइड्रोकार्बन ही सारी है, तो फिर ये हो जाएगा टर्पेन्स। क्लियर है ये चीज। अगर आपके एग्जाम में आती है कि व्हाट इज डिफाइन टर्पेनॉइड, तो आप क्या लिखोगे, एन आइसोप्रीन कंटेनिंग ऑक्सीजन। ठीक है, एन आइसोप्रीन कंटेनिंग ऑक्सीजन। आप लोग लिखा तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो आप इसको लिख भी सकते हो। डिफाइन टर्पेनॉइड में आप लोग एन आइसोप्रीन स्ट्रक्चर दैट कंटेन ऑक्सीजन इन इट इज कॉल्ड एज टर्पेनॉइड। ठीक, और टर्पेन्स की डिफाइन आती है तो an isoprene structure that contain hydrocarbon in it, that is known as terpenes। क्लियर है ये चीज आप लोगों को। इसके अंदर ना एक अच्छी खुशबू होती है, पता है, टर्पेन्स के अंदर एक अच्छी खुशबू प्रोवाइड, जैसे हमने पढ़ा था ना, एल्केनॉइड्स कड़वापन प्रोवाइड करवाता है आपके पेड़ को, फल को, फूल को, पौधों को। तो उस तरीके से टर्पेन्स होता है एक अच्छी खुशबू, यानी एरोमेटिक क्वालिटीज होती है इसके अंदर। इसके अलावा हर्बल रेमेडीज में ये काम आता है, जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस बनती है हमारी, उसमें काम आता है। हमारे जो क्लोव की जो फ्लेवर होता है ना, क्लोव सब जानते हैं क्या होता है, क्लोव का फ्लेवर आता है ना, वो इसकी वजह से आता है। जिंजर का फ्लेवर भी इसकी वजह से आता है। सनफ्लावर का जो कलर होता है, कितना ब्राइट कलर होता है ना, वो कलर भी टर्पेनॉइड्स की वजह से प्रेजेंस होता है उसके अंदर। टमेटो का रेड कलर, वो भी हमारे टर्पेनॉइड्स की वजह से प्रेजेंट होता है। तो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली। अब हम डिफाइन क्लियर हो गई हमारी। हम आते हैं क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन में हमने 2-3 तरीके से इसका क्लासिफिकेशन देखा था। ठीक, सबसे पहले हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ इट्स जनरल फॉर्मूला। ये N है, हमने केमिस्ट्री में IUPAC नेम में इन सब में पढ़ा होता है। हम इस N की जगह अलग अलग नंबर रखते हुए जाते हैं, वैल्यूज रखते हुए जाते हैं, और उसके बाद हमें अलग अलग केमिकल फॉर्मूला मिलता है। कैसे, अगर हमने इस N की जगह 1 रखा तो क्या मिलेगा हमें, C5H8। 2 रखा तो C10H16, मल्टीप्लाई 2 3 रखा तो मल्टीप्लाई 3 ऐसे होता है। क्लियर है ना ये चीज। और बाहर 3 लिखने में आ जाएगा, अगर हमने 3 लिखा है तो। क्लियर है ये चीज। कैसे लिखने में आएगा, जैसे कि C5H8 3। ठीक, बोर्ड मास होल की होगा, अगर आप लोगों सुबह तक ब्रैकेट के बाहर लिखने में अंदर नहीं लिखते हमारे चीज, जिसे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड कर रहे हैं, जो भी करें। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई किया था। एक टेबल बनाई थी। सबसे पहले वैल्यू ऑफ N लिखा था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और मोर देन 8। ठीक, फिर हमने लिखा था N कितना रहेगा, तो था 5 10 50 20 30 40 और मोर देन 40। ठीक, उसके हिसाब से नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होंगे, तो हमने एक टेबल बनाई थी, उसमें लिखा, सबसे पहले लिखा था हेमीटर्पेन्स आइसोप्रीन, जिसके अंदर हमने वैल्यू रखी थी 1। हमने वैल्यू ऑफ N रखी थी 2, जब हमारे आया था मोनोटर्पेन्स या फिर टर्पेन्स। ठीक,
थर्ड हमने 3 रखी जब क्या आया था सेस्क्यू टर्पेन्स, 4 रखी जब डाइटर्पेन्स, 5 रखी जब सेस्क्यूटर्पेन्स, 6 रखी जब ट्राइटर्पेन्स, 8 रखी जब टेट्राटर्पेन्स और मोर देन 8 रखी जब पॉलीटर्पेन्स। और उसके आगे हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के जैसे हमने यहाँ पे डिराइव किया है ना वो बना दिया था। क्लियर है ये चीज आप लोगों को? याद करने वाली चीज है पूरी की पूरी, अंदर के नाम याद करने, बाकी बाहर की वैल्यूज आपकी कोई दिक्कत नहीं हो तो आपको याद रहेगी। सेकंड लिखा था हमने ऑन बेसिस ऑफ रिंग्स प्रेजेंट इन टर्पेनॉइड्स, जो ये रिंग्स है इसका एक रिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कितनी प्रेजेंट है, तो हमने बनाया था मोनोसाइक्लिक, बाइसाइक्लिक, ट्राइसाइक्लिक और टेट्रासाइक्लिक। मोनो मतलब एक साइकिल, बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4। वेरी गुड। इसके बाद हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन कंप्लीट। अकरेंस, अकरेंस मतलब कि किस किस आपके ये उसके अंदर होता है, फैमिलीज में होगा आपकी, ठीक है। फैमिलीज किसके फैमिली? प्लांट की फैमिली, तो प्लांट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा लैब्रेसिस लिखा इसके अंदर, रिटेसिस लिखा, लेबिटे लिखा, ठीक। इसके अलावा हमने ये लिखा कि जो सेल होते हैं प्लांट के उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ये आप एचएपी के अंदर पढ़े होंगे, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, सेल का, ठीक। जो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होता है उससे डायरेक्टली भी आपका टर्पेनॉइड्स बन सकता है, ठीक है। टर्पेनॉइड डायरेक्टली किससे बन सकता है? प्रोटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट से। क्लियर है? सेकंड है हम जब ग्लाइकोसाइड होता है ना, हम आगे बढ़ने वाले हैं ग्लाइकोसाइड, उसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या है? केमिस्ट्री पढ़ा होगा आप लोगों ने, ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाइड्रो है, ठीक है। अगर पानी को हम तोड़ रहे हैं तो हम उसके अंदर भी हमारे पास हमको टर्पेनॉइड मिल रहा है वहां पे, ठीक। तो ये इसका अकरेंस हो सकता है, इन जगह से मिल सकता है। सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन, किन किन जगहों में फैला हुआ है, किस किस पार्ट में है प्लांट के भी। तो हमने ये देखा कि मोस्टली ऑल टिश्यू में पाया, सारे टिश्यू में पाया जाता है, पर जो गुलाब की पत्तियां होती है उनमें ज्यादा मिलता है। सिनेमन जो होती है उसकी बाल, छाल और उसके लीव्स उनमें भी ज्यादा अमाउंट में मिलता है। जो मिंट होती है, पुदीना, उसके जो ग्लैंडुलर हेयर स्ट्रक्चर होते हैं, बाल होते हैं उसके, मतलब जड़ होती है उसको हम हेयर टाइप स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक है। जो ग्लैंडुलर हेयर स्ट्रक्चर होता है आपकी मिंट पे, उससे भी मिलता है। या फिर जो ऑरेंज होती है, हम जो ऑरेंज खाते हैं उसका छिलका होता है, तो हम ऐसे करते हैं तो आप लोगों ने देखो एक अजीब सा स्वाद आता है ना उसका, जो आप उसको उसमें केमिकल निकाल रहे हो, उसका अच्छे से खुशबू आती है, परफ्यूम बनाने में काम आता है ना, तो वही आपका टर्पेन्स है, ठीक। इसके बाद हम आते हैं इसके आइसोलेशन पे। आइसोलेशन आएगा ना डिस्क्रिप्शन के बाद डायरेक्टली आपका आइसोलेशन पे आता है। तो क्या होता है, ये सबसे ज्यादा वोलेटाइल ऑयल में प्रेजेंट होगा। नॉर्मल सी बात है, परफ्यूम बना रहे तो वो एक ऑयली कंपाउंड भी होना चाहिए, सूखा तो हमें चलेगा, ठीक है। तो वोलेटाइल ऑयल में प्रेजेंट होता है, या तो ये हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा यानी कि टर्पेन्स, या फिर ऑक्सीडेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा यानी कि टर्पेनॉइड्स। समझ में आई ये बात? या तो ये हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा यानी कि टर्पेन्स, या फिर ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा यानी कि टर्पेनॉइड्स, ठीक। ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होगा तो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब स्ट्रक्चर उसके कहलाते हैं। ये सब स्ट्रक्चर बनेंगे ना, अगर आपने एल्डिहाइड बनाया हुआ तो यहाँ पे OH लग जाएगा, ठीक है। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ता है, किसी में अल्कोहल जुड़ता है, ठीक है। इस तरीके से आपके एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं। एसिडिफिकेशन प्रोसेस होती है, एसिडिफिकेशन होती है, ऐसे अलग अलग प्रोसेस से बनते हैं। आपकी केमिस्ट्री का काम है एक्चुअली, इसमें हम लोग बनाओगे भी सही, ठीक है। तो अगर वो सब होंगे तो आपके टर्पेनॉइड्स हो जाएंगे वो, ठीक। इसको हम अलग अलग मेथड से आइसोलेट करेंगे, जैसे कि फिजिकल और केमिकल मेथड। सबसे पहले हमने डाला फिजिकल मेथड, तो हमने उसमें मोस्टली 2 चीजें लिखी थी, क्रोमेटोग्राफी और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्रोमेटोग्राफी मतलब क्या होता है? क्रोमा मतलब होता है कलर, ठीक। अब डेली लाइफ में भी अगर कोई ऐप यूज करते हैं जिनके बहुत सारे क्रोमा नाम से ऐप भी होते हैं CHRO में, तो उनका मतलब क्या होगा? कलर, ठीक। क्रोमेटोग्राफी में कलर के बेसिस के ऊपर हम उसे अलग अलग सेपरेट कर पाएंगे। क्रोमेटोग्राफी बहुत अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि जेल क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसके अलावा आपकी आ जाएगी पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये सब आपकी
इतना कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आपके इसमें इतना डीपली नहीं है। अगर हम बीकॉम करते हैं तो उसके अंदर हर एक चीज़ का क्रोमेटोग्राफी टॉपिक आएगा, उसके अंदर ये सारी अलग से आएगी, पार्टीशन और क्रोमेटोग्राफी सब चीज़ें अलग से आएंगी, और सभी का प्रिंसिपल आएगा कि किस पे काम कर रही है, उनका डायग्राम आएगा, इंस्ट्रूमेंटेशन आएगा, वर्किंग आएगा, यूजेस आएंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज आते हैं। ये आपकी आती है इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर आती है, ठीक है, और एनालिसिस में आती है। अपने सब्जेक्ट नहीं है अभी तो हमें इनका नाम से कर लेंगे, बाकी हमारे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं ना तो वहाँ पर कुछ मशीन्स रखी हुई है तो हम कभी से फ्री टाइम में इनको चला के उनका डेमोन्स्ट्रेशन लेके देख लेंगे फिर भी, ठीक है ना। तो क्रोमेटोग्राफी क्लियर है। इसके बाद में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये टर्म आप लोगों ने हिंदी में कुछ और बोलते अगर आप लोगों ने बचपन में खूब सुना होगा इसके बारे में। फ्रैक्शनल मतलब होता है कि फ्रैक्शन में, जैसे कि पूरी क्लास है, फ्रैक्शन का हिंदी में पता नहीं क्या होता है, खंड में एक तरीके से खंड 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 करके, हाँ ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके है ना, एक आपके ऐसे करके है ना आपके एक बीकर है, ठीक, ये आपके बीकर है और यहाँ पे आपके ये हमने ड्रम रख दिया लाके, ठीक, यहाँ से हमने इसको हीट प्रोवाइड करवानी शुरू करेंगे, क्लियर है ना। अब क्या होगा, जितना इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा ना, मान लो हमने इसको प्रोवाइड करवाई 150 डिग्री, यहाँ पे होगा 20, 80, 100, 150। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ टेम्परेचर प्रोवाइड करवाए हैं, जब इसके पास 20 डिग्री टेम्परेचर पहुंचेगा तो ये इवोपरेट, मतलब अगर ये इवोपरेट होने वाला है 20 डिग्री पे, सबके अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, सबके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक। वैसे केमिस्ट्री का टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, कोई बात नहीं, ठीक। हमने इसको हीट प्रोवाइड करवाई यहाँ पे, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट 20 है, ठीक, तो ये उड़ जाएगा और इधर से बाहर निकल जाएगा ये, ठीक। अगर इसका 20 नहीं है तो थोड़ा बहुत भारी भारी रहेगा, भारी भारी रहेगा, 80 के आसपास होगा तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और होगा तो 100 के यहाँ से और 150 के यहाँ से। इस तरीके से इन सबके बाहर अलग अलग कंटेनर रखे रहते हैं, इसमें आके वो कलेक्ट हो जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि किस कंटेनर में आके वो कलेक्ट हो रहा है, और उससे हमें आइडिया लग जाएगा भी हाँ इसका फॉर एग्जांपल टर्पेनोइड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक। जो 120 डिग्री सेल्सियस वाले ट्यूब में जो आपके फील होगा ना, तो हम समझ में जाएगा कि भाई ये आपका टर्पेनोइड है। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या, ठीक है। और वैसे ये आपका केमिस्ट्री का था, बट मैंने ऐसे ही ओवरव्यू देने के लिए कि हवा हवा में नहीं रहो आप लोग, अगर एग्जाम में आए तो आप लोग लिख के भी आ जाओ, इस वजह से मैंने यहाँ बता दिया। इसके बाद आ गया आपका फिजिकल हो गया। अब एक केमिकल मेथड, केमिकल में हमने कुछ 1-2 पॉइंट्स लिखे थे। फर्स्ट था सेपरेशन ऑफ टर्पेनोइड हाइड्रोकार्बन, दोनों को हमने इसमें अलग किया है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, टिल्डन्स रिएजेंट काम में लिया था। टिल्डन्स रिएजेंट क्या होता है, NOCl, ठीक है। और इसके बाद हमें जो टर्पेनोइड मिला है वो हमें क्रिस्टल फॉर्म के अंदर मिलता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, ये मिटा रही हूँ, ठीक है। और अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो साथ साथ में, मैं भी लिख रही हूँ। एक्सट्रैक्ट लेंगे, एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है, जो भी हमने पाउडर ड्रग लिया है, सैंपल लिया है, जो भी वो एक्सट्रैक्ट है। NOCl क्या है ये, NOCl टिल्डन्स रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ CH3 क्या होता है, कैल्शियम। क्लोरोफॉर्म नाम, क्लोरोफॉर्म नाम सुना, CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है, वो लिया, उसकी प्रेजेंस में हमें मिलता है क्रिस्टल। क्रिस्टलाइन एडक्ट हमें मिलता है। फिर इसको हमने करवाया हाइड्रोलाइसिस, तो हमें मिला टर्पेनोइड। जो हमने फर्स्ट लिखा है ना, सेपरेशन लिख लो अगर आपके पास लिखा हुआ नहीं है तो, ठीक है। जो हमने फर्स्ट लिखा है सेपरेशन ऑफ टर्पेनोइड हाइड्रोकार्बन, ठीक, उसमें मैं टिल्डन्स रिएजेंट काम में लिया है। तो हमने पूरा प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। क्या किया बताओ, आप नोट्स का है तो उसमें हमने क्या किया, सबसे पहले एक्सट्रैक्ट लिया, यानी कि हमने सैंपल लिया, उसको हमने ट्रीट करा टिल्डन्स रिएजेंट प्लस क्लोरोफॉर्म से, ठीक। तो हमें क्रिस्टल मिल गया, क्रिस्टल सा मिल गया। तो हम क्रिस्टल को अब हमने हाइड्रोलाइसिस करवाया, तो उसके बाद हमें टर्पेनोइड मिल गया। समझ में आई ना ये बात आप लोगों को आइसोलेशन की। फिर इसके बाद है आपका
सेपरेशन ऑफ टर्पेनोइड एल्कोहल, ठीक है, फिर सेपरेशन ऑफ टर्पेनोइड एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक, इससे अलग अलग है। तो जो आपका ये है सेपरेशन ऑफ टर्पेनोइड एल्डिहाइड एंड कीटोन, मैं इसको भी एक्सप्लेन करती हूँ, लिख लिया तो मिटाऊं इसको, लिख लिया आप लोगों ने सभी ने? इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट को ट्रीट करवाया आपके NaHSO3 से, प्लस फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करवाई इसकी, प्लस फिनाइल हाइड्रोजीन से करवाई, तो हमें क्रिस्टल एडिक्ट मिला, और इस क्रिस्टल एडिक्ट को ही हमने एल्डिहाइड और कीटोन समझ के हमारे पास रख लिया। हमने सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ा अभी, जिसके अंदर हमने एक्सट्रैक्ट लिया, उसको हमने NaHSO3, हाँ, NaHSO3 प्लस फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन करवाई। ये आपको याद रखनी पड़ेंगी चीजें, ये आपको कोई ट्रिक नहीं मिलने वाली, कोई समझना नहीं है, आपको याद करनी पड़ेगी, या फिर कहीं परफॉर्म करते हो तो वहाँ पे आप लोग करोगे तो आपको याद रह जाएगी, ठीक। वो करवाने के बाद में हमें क्रिस्टल एडिक्ट मिलता है, और उस क्रिस्टल एडिक्ट को ही हमने एल्डिहाइड और कीटोन मान के रख लिया। उसके बाद हम केमिकल टेस्ट लगाएंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि ये एल्डिहाइड है फिर ये कीटोन है, ठीक है, अलग अलग टेस्ट होते हैं इनके। लिख लिया आप लोगों ने ये? आइसोलेशन कंप्लीट। नाउ कम टू आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। दो लिखवा रखे हमने, नॉलेट्स और सैल्कोविच टेस्ट। नॉलेट्स टेस्ट और सैल्कोविच टेस्ट। नॉलेट्स में क्या करेंगे हम, सैंपल लेंगे, सैंपल लिया हमने, सैंपल आपका जो भी है पाउडर ड्रग ले रहे हैं या फिर किसी फॉर्म में ले रहे हैं, प्लस टिन, टिन लेंगे इसके अंदर। टिन के बाद में फ्यू ड्रॉप ऑफ थायमिल क्लोराइड, फ्यू ड्रॉप ऑफ थायमिल क्लोराइड, बॉयलेट या पर्पल कलर इंडिकेट करेगा, बॉयलर या पर्पल कलर इंडिकेट टर्पेनोइड। नॉलेट्स टेस्ट में क्या होगा, सैंपल लेना है, टिन लेना है, प्लस कुछ ड्रॉप थायमिल क्लोराइड डालनी है आपको उसमें। उसके बाद में हमें कलर मिलेगा, या तो बहुत ज्यादा ब्राइट कलर का वॉयलेट मिलेगा या ब्राइट कलर में पर्पल कलर मिलेगा। अगर हमें कुछ ऐसा दिखता है तो हम वहां पे बोल सकते हैं कि इसके अंदर टर्पेनोइड प्रेजेंट है, ठीक है, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे एज अ टर्पेनोइड। लिख लिया आप लोगों ने ये? सेकंड है सैल्कोविच टेस्ट। कैन आई लव इट? हाँ, लिखो। सैंपल लेंगे, सैंपल एक्सट्रैक्ट इन क्लोरोफॉर्म प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, which gives us red brown color. सैल्कोविच टेस्ट में क्या होगा, आपके सैंपल लेना है, क्लोरोफॉर्म की एसिड उसको मिक्स करके उसको एक्सट्रैक्ट करना है, उसको छान लेना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद में हम उसके अंदर कुछ सल्फ्यूरिक एसिड्स की बूंद डालेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद में अगर उसका कलर रेड ब्राउन चेंज हो जाता है तो हम बोल देंगे कि इसके अंदर टर्पेनोइड प्रेजेंट है, ठीक है। फिर टर्पेनोइड के अंदर भी कौन सा टर्पेनोइड प्रेजेंट है वो चेक करने के लिए हम अलग अलग टेस्ट लगाएंगे, जो पर्टिकुलरली टर्पेन्स के लिए है, पर्टिकुलरली एल्डिहाइड के लिए, पर्टिकुलरली कीटोन्स के लिए टेस्ट होते हैं, वो हम आइडेंटिटी टेस्ट इनके लगाएंगे। अब हम आते हैं थेरेपेटिक एक्टिविटी पे।
थेरेप्यूटिक एक्टिविटी क्या होती है इसकी? ये एंटी बैक्टीरियल होता है एक तरीके से आपका, टर्पेनॉइड्स एंटी बैक्टीरियल होता है, उसके अलावा एंटी पैरासाइटिक होता है ये, एंटी इन्फ्लामेटरी सूजन को कम करता है ये, ठीक है। इसके अलावा एंटी ट्यूमर होता है, ट्यूमर को भी कम करने का दवाइयाँ बनती है, इसके ट्यूमर की दवाइयाँ बनती है, एंटी कैंसर होगा, स्किन प्रोटेक्शन में प्रोवाइड करवाएगा, आपकी कॉस्मेटिक्स में काम आता है आपकी, ठीक। फार्मास्यूटिकल में क्या होगा? एरोमेटिक वाली खुशबू अच्छी होती है इसकी, छोटे बच्चों की दवाएं बनाते हैं उसके अंदर इसको डालते हैं, परफ्यूम्स के अंदर हम इसे यूज़ कर सकते हैं इसको, एंटीसेप्टिक में हमारे काम आ सकती है। इसके अलावा इंसेक्ट रेप्लिकेंट होता है, ओडामोस वगैरह जानते हैं आप सब, उसके अंदर ये काम आ सकता है, और इंसेक्टिसाइड मोस्टली इनमें काम आ सकता है, ठीक। ये हमारा टेक्निकल कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।